हेलो एवरीवन। राधे राधे। सब बढ़िया हो गया, एकदम मस्त चकाचक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल नंबर्स नाम है। ठीक है, क्या नाम है भाई? रियल नंबर। ठीक है ना? तो क्लास 9th में तुम लोग कुछ तो पढ़ के आए हो। नंबर सिस्टम याद है? चैप्टर 1। ठीक है, उसके अंदर रियल नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कुछ कुछ याद तो आ रहा होगा। रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसी के अंदर हमें सिर्फ रियल नंबर्स आना है ना। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर ही आ जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बोले तो सारे के सारे सच्चे नंबर्स। कौन से नंबर्स? सच्चे वाले, है ना। सच्चे वाले नंबर्स, सच्चे मतलब सब नंबर्स हैं यार। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं, पहले तो ये जानो। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो भी रैशनल नंबर्स हो गए, जो भी इरेशनल नंबर्स हो गए, इन सबको एक साथ रख दो। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को एक साथ रख दो, ये सब मिला करके क्या बन जाते हैं? रियल नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आर से। तो क्या लिखा है? रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड as the union of both rational and irrational। rational number, rational real numbers rational और irrational नंबर मिला करके बनता है। they can be both, तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल आर। और उन्हें किससे डिनोट किया जाता है? सिंबल आर से डिनोट किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो रियल नंबर्स हो गए। जो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही होता है, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बढ़े। ओके, तो अब जो थ्योरम है, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की, एक लौती थ्योरम, है ना, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो ये थ्योरम बताती है, बहुत सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा, कि जो एरिथमेटिक थ्योरम है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो है वो सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से रिलेट करती है। ठीक है, मतलब जो भी फंडामेंटल थ्योरम है वो किससे रिलेट करती है? पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन। इट हैज मैनी इंपॉर्टेंट यूजफुल एप्लीकेशंस, और साथ साथ इसके कई सारे यूजेस भी हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन। तो हर एक कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होता है, उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, प्राइम नंबर्स के, है ना, फैक्टर्स में, प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये एक ऐसा फैक्टराइजेशन होता है जो यूनिक होता है। यूनिक ऐसा कुछ होता नहीं है, बस लिखा हुआ यूनिक है। अभी बताता हूँ क्या चीज यूनिक फालतू का है। ठीक है, यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर, अगर जिसमें भी प्राइम फैक्टर आता है। तो लेट, हमने एक नंबर ले लेते हैं 150, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से करेंगे 75 आएगा, 3 से करेंगे 3 2 25 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तो 150 जो आया, ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 2 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हो ना। लिखा हुआ था कि हर एक कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर्स है ना, उन्हें क्या लिखा जाए? प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाए। प्राइम के प्रोडक्ट, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, बस। अब इसमें यूनिक बात क्या थी कि अगर 150 को मान लो एक और बार हम प्राइम फैक्टराइज करें, इसमें 5 से करना है, तो 5 3 से 15, फिर से 5 से करते हैं, 5 6 से 30, 3 से करते हैं 2 आएगा, और फिर से 2 आएगा। अभी भी तो 150 को करने पे आया क्या? 5 × 5 × 3 × 2 आया ना।
तो जो इसमें लिखा हुआ था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, वही चीज, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 5532 और 2355 नंबर तो सेम, ऑर्डर मैटर नहीं करना। 150 को प्राइम फैक्टराइज करने पे आना यही था और यही आया। क्लियर? तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सी बात, जो लिखा हुआ है मान लेते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया, बस इसको पढ़ लो। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लो, ठीक है, और पी को मान लो प्राइम। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब अगर जो पी होगा वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सच दैट, तो जैसे कि मान लो ए की जगह पर फिर a इज इक्वल टू P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, कितने सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं 2 3 5 7, जहाँ पे P1 P2 P3 Pn क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया जाएगा। तो जब ए स्क्वायर की बात आ जाएगी, मतलब अगर एक बार सिंगल ए है तो P1 P2 हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये नंबर दो बार हो जाएंगे, ठीक है। तो P1 P2 Pn, फिर P1 P2 Pn नंबर दो बार हो जाएंगे, ठीक है। तो जो होगा वो P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, तो P क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का, ठीक। बस ये लिखा हुआ, सिंस बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द रिप्रेजेंटेशन यूनिक, तभी रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाता है, ठीक है। द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर का सिर्फ क्या प्राइम फैक्टर हो सकता है, यही P1 P2 से लेकर के Pn तक हो सकता है। क्लियर? बड़े आगे। ओके, एप्लीकेशंस, इसमें लिखा हुआ था कि यूजेस आएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। तो पहली चीज क्या करी जा सकती है, HCF और LCM निकाला जा सकता है। 6 7 8 की चीजें हैं, HCF और LCM निकाली जा सकती है। नंबर्स की इरैशनैलिटी को प्रूव करने के लिए होता है कि ये नंबर इरैशनल है, उसको प्रूव करने के लिए हो गया। अगर P से वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं हो रहे होंगे तो भैया गड़बड़ है, कुछ तो है। डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो HCF और LCM क्या होता है, जो भी प्राइम इंटीजर्स होता है उनका HCF LCM होता है। HCF होता है, HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी हमें दो नंबर दिए जाएंगे उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे कि यहाँ पे 24 का जो प्राइम फैक्टर किया गया तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 आया। 36 का किया गया 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों डिजिट में जो नंबर कॉमन और हाईएस्ट, ठीक है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो दोनों में हमें क्या मिला, 12 मिला। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12 हो गया, सिंपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जिसे कहते हैं, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स, ठीक है ना, जो सारे के सारे नंबर से, दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, वो होता है। जैसे कि 24 36 से निकाला तो 24 48 72 96 ये 24 की टेबल में आ गए, 36 में ये आ गया, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा मिला था हमें, 72 मिला था। अब ये जो 72 है वो 24 से भी कटेगा और वो 36 से भी कटेगा। किसे किसे कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। क्लियर? बस चैप्टर में इतना ही इंट्रो, जरा सा है, इतना पढ़ लो, आगे के क्वेश्चंस हलवा है एकदम मस्त, मजे में, चकाचक, फैंटास्टिक वाले। एक्सरसाइज 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखो, क्या है प्राइम नंबर, लिखो भाई 140 है पहला, 2 से काटो 70, 2 से काटोगे 35, फिर 5 से काटोगे 7, फिर इसके बाद 7 से काटोगे 1। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो। उसके बाद 156 है, ये तो तुम लोग कर लोगे यार, ठीक है ना। हम करते हैं 3825, 3825 करते हैं।
3825 को डिवाइड करो, चलो 5 से करें पहले, 5 7 जा 35, 3 बचा, 32 आया, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा, फिर से 5 से काट, 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 15, 5 3 से 50, 153 आया। अब 153 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 50, 3 1 जा, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, फिर आ गया 17, 17 से कट गया, तो 3825 जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक, देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, फिर है 5005, 5005, एक मैं कर देता हूँ, एक होगा 7429 वाला होगा, छाप मत लेना, सोल्यूशन दिखा है ना, 5005 बता देता हूँ, 5005, 5 से काटता है 1001, अब 1001 किससे जाएगा, 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 11 बच रहा, लास्ट में 11 से तो नहीं जाएगा, 11 से 11 9 जा 99, 1 बचा, 11 जा 11, 91, फिर 91 किसकी टेबल में आता है, हाँ यार 13 की टेबल में आता है, 13, यस 13 से काटता है, ठीक है, 13 की टेबल में कितनी बार में, अरे बताओ भाई 13 की टेबल में कितनी बार में आता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, ठीक है ना, फिर 7 से कटिंग, तो 5005 जो हो गया वो क्या हो गया, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 हो गया प्राइम फैक्टर्स, यही आ गया, ये वाला होमवर्क है, खुद से कर लो, बड़े आ गए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, चलो बताओ नेक्स्ट, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो वो करना क्या है, बोला जा रहा है HCF और LCM निकालो, ठीक है, और साथ साथ क्या करना है, LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है, ये चीज प्रूव भी करनी है, ठीक है, करता है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है, तो 26 और 91 के पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 26 है 2 से कटेगा 13, अब तो 2 से जाएगा नहीं, 13 से ही जाएगा, तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 आ गया, ठीक, उसके बाद 91, है 91 किससे जाएगा, पहले 7 से काटो, 7 13 टाइम में, फिर 13 से काटो 1 आ गया, तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 30, ठीक है, तो अगर हम इसका LCM देखें, LCM 26 और 91, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, LCM हो गया। HCF देखा जाए अगर, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 13 था, तो क्या आ गया, 13 आ गया। अब बोला ये जा रहा था कि LCM इंटू HCF जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM 182 आया, HCF 13 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91, तो करो इसको मल्टीप्लाई, 32 जा 26, कैरी 2 आ गया, फिर 13 8 जा
34 समथिंग 36 कैरी आ गया 10 13 13 10 23 आ गया 11 और इसका मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा 2366 आएगा ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ क्लियर। पहले हमने क्या किया 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकाला उसके बाद उसे वेरीफाई कर दिया। फिर 510 और 92 का करना है 510 और 92 का करना है। पहले तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 2 से काटो 2 से काटेंगे कितना जाएगा 2 2 जा 4 फिर 5 जा 10 तो 2 जा 4 हो गया फिर उसके बाद 2 5 जा 10 हो गया फिर 2 5 जा 10 फिर से हो गया 5 से काटो 5 5 जा 25 51 आया 3 से काटो 17 आया फिर 17 से कट करो 1 आ गया ठीक है। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 ठीक है। और फिर उसके बाद 92 को लिख सकते हैं 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 12 है 2 6 जा 12 2 से काटेंगे 23 फिर 2 से काटेंगे नहीं चलेगा क्या डायरेक्टली 23 से 1 तो 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम लिखेंगे अब 510 और 92 का ठीक है 510 और 92 का एलसीएम लिखेंगे तो दोनों में 2 कॉमन हो गया एक बार लिख दो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार तो है नहीं तो 2 बार 2 हो गया 3 भी कॉमन नहीं है लिख दो 5 भी कॉमन नहीं है लिख दो 17 भी नहीं है 23 भी नहीं है मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है भैया कंप्यूटर की मदद ले लेते हैं 23460 आया 23460 आया। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं 510 और 92 का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है 2 लिख दो ठीक है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होना चाहिए 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करो 23460 इंटू एचसीएफ 2 था इसका मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी 46920 ही आएगा और इसका भी कराएंगे तो 46920 ही आएगा ठीक है। हो गया बस सिंपल था ठीक। आगे बढ़ता है 336 एंड 54 336 एंड 54 ये होमवर्क है ठीक है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कर लोगे बहुत इजी है ठीक। आगे बढ़ता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें क्या करना है निकालना होगा ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ठीक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ठीक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ठीक। तो 12 15 और 21 12 15 और 21 ठीक इसको हमें सॉल्व करना है तो 12 है 2 से डिवाइड करते हैं 2 6 जा 2 3 फिर 3 से करेंगे 1 तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। फिर आया 15 का कर लेते हैं 15 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 5 से 15 5 1 ठीक 15 आ गया 3 इंटू 5 उसके बाद 21 2 से करेंगे 2 से तो नहीं जाएगा 3 से करेंगे 3 7 से 21 हुआ फिर 7 से करेंगे 1 हो गया ठीक। तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है
तीनों में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 3 3 3। तो एचसीएफ किसका हो गया? 12 15 और 21 का 3 हो गया। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 15 21 का कॉमन 3 है, लिख लो। 2 तो नहीं है तो 2 बार 2 लिखो। 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 16, 7 6 42, 420 आ गया। था इजी, एकदम चकाचक मस्त वाला। ठीक, बढ़िया आगे समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ता अगला है 17 23 और 29। बहुत इजी, ऐसे ही बता दें। 17 का कुछ नहीं होता क्योंकि पहले से प्राइम नंबर होता है, 17 इंटू 1 हो गया। 23 का भी कुछ नहीं होता तो 23 इंटू 1 हो गया। 29 का भी कुछ नहीं होता 29 इंटू 1 हो गया। ठीक है ना? तो अब तीनों में कोई भी नंबर कॉमन क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 1 मिला। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 3 9 हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 और 25 का निकालना ही होमवर्क है। कर लोगे ना यार? 10th में हो तुम लोग, ना तो कर ही सकते हो। सेम करना होगा, 8 9 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। उसके बाद एचसीएफ आएगा 1, एलसीएम आएगा 1800। ठीक, अब बोला ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बढ़ गया आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम 306 और 657 का पता करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। एचसीएफ हमें पहले से दे रखा है 9, एलसीएम हमें पता करने को बोल रहा है, और दो नंबर हमें पता है 306 और 657। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब 9 से कौन सा टर्म डिवाइड हो जाएगा? 657 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। एक बार 306 पे देखते हैं। 9 3 से 27। ठीक है, फिर उसके बाद 66 नहीं हो पा रहा, इसको करके देखते हैं। 9 7 जा 63, 27 इसको कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 27, 9 3 जा 27। तो 306 इंटू 73 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा? 2 2 3 3 800 हो गया आंसर। इट वाज इजी, वेरी इजी। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n can end with 0 digit 0 और एनी नेचुरल नंबर n। बोला जा रहा है कि अगर 6 की पावर n, वो पावर कुछ भी हो सकती है, क्या वो 0 से खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? ठीक है, बताना है ना। तो देखो, अगर 6 की पावर n है, ठीक है, तो इसे हम 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्या हो रहा होगा, अगर 6 की पावर n 0 पे खत्म हो रहा होगा तो वो 5 से जरूर डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 5 में 5 और 0 दोनों ही आते हैं डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो एज वी नो एनी नंबर विद यूनिट प्लेस 0 और 5, 0 और 5 अगर होगा यूनिट प्लेस पे तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम 6 का तो 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 6 के अंदर 2 और 3 आ रहा है, पर 5 तो नहीं आ रहा ना। 5 आ रहा है क्या? नहीं है। अगर 5 आ रहा होता तो ऑटोमेटिक क्या था कि हाँ भाई 6 डिवाइड हो जाए, बट 5 तो आ ही नहीं रहा। 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एंड पे 0 है ही नहीं। 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एंड पे 0 नहीं है। 2 और 3 आ रहा। ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर n अगर 6 टू द पावर n है वो डिविजिबल 5 से नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर? ठीक, बढ़े आगे। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर कैसे हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर कैसे हैं। ठीक है, ये बात हमें बतानी है।
तो क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ले लो 7 × 11, ठीक, इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है, 13, 77 + 1, 13 × 78, मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 13 × 78 का फैक्टर 13 6 78 होता है ना, तो 2 × 3 × 13 हो गया। उसी तरीके से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अगर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा, ले लो, बचा कितना 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 बचा, तो 5 × 7 6 42, 42 4 जा कितना होगा, 2 4 जा 8, 168, 168 3 जा, अरे बहुत लंबा हो जाएगा, तो देख लेते हैं इधर से, 1008 आ रहा, कितना आ रहा 1008 + 1, तो 5 × 1009, 1009 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 5 × 1009 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1009 क्या है, हमारा प्राइम नंबर, किसी से सॉल्व नहीं होने वाला। तो दोनों में देख सकते हो कि यहाँ पर इसको लिख दो 2 × 3 × 13 की पावर 2, और यहाँ पे 5 × 009, तो वो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहाँ पर कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कंपोजिट नंबर का एक रूल होता है, कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होना चाहिए कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर वी नो इफ अ नंबर इज कंपोजिट, अगर नंबर कंपोजिट है तो उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो अदर देन 1 होने चाहिए, ठीक है, और साथ साथ भी तो दोनों हो गए कंपोजिट नंबर, क्लियर, क्योंकि यहाँ दोनों जगह ही हमें अदर नंबर नजर आ रहे हैं अदर देन मैन, ठीक है, जो कि डिवाइड करेंगे, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है ऐसे करके, उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे वाला, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, अब सोनिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके आने में, ठीक है, 18 मिनट लगता है, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, वाइल रवि, अब रवि को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट किए थे, सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे, सेम डायरेक्शन में भी गए, तो बताना है कि कितने मिनट के बाद वापस से आकर के वो मिले, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, हाईएस्ट तो नहीं हो सकता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत हो जाता ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वो ऐसा कौन सा कम से कम समय होगा जहां पर ये दोनों के दोनों लोग मिल जाए। बहुत सिंपल सी चीज है, एलसीएम निकाल, ठीक है, तो 18 का फैक्टर करो 2 9 3 3 3 1, फिर 12 का कर लो 2 6 2 3 3, ठीक है, दोनों में क्या मिल गया हमें 18 और 12, 2 × 3 × 3 × 2 2 बार है और 1, ठीक है, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, तो कौन सा मिनट होगा 36 मिनट्स पर आकर के सोनिया और रवि एक साथ फिर से मिलेंगे वहीं पर जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पर, क्लियर है, चकाचक एकदम फैंटास्टिक फैंटास्टिक मजेदार जन्नाटेदार, इजी चल रहा है ना, पहला चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, आगे बढ़ता है, एक्सरसाइज 1.2, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि हर साल बोर्ड में एक ना रूट 2 रूट 3 या रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, बहुत 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 इजी होता है। करना क्या है, मान लेते हैं, पहले में मानना होता है कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब क्यों माना हमने रूट 5 को, हमने क्या माना, रैशनल नंबर माना। अब रूट 5 को रैशनल नंबर मानते ही क्या होगा, जो रूट 5 होगा, ठीक है, उसको हम x/y,
छोड़ो एक्स अपॉन वाई नहीं, हम ए अपॉन बी लेंगे। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर ए और बी जो होगा वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक, को प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना? तो जो बी रूट 5 होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी रूट 5 जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर 5b² बराबर ए, 5b² बराबर ए मिल जाएगा, जो कि होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब ये जो होगा, ए के स्क्वायर भी लगा देते हैं ना, ठीक है, 5b² इज इक्वल टू ए, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है उसे 5 डिवाइड कर देगा, देख सकते हो कि ए स्क्वायर का 5 हो सकता है, इसका मतलब ये a इंटू ए अपॉन 5, मतलब a को भी डिवाइड कर सकता है, समझ रहे हो ना, कि ए स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर सकता है तो a को भी 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक। नाउ लेट, अब हम क्या कर लें, a को मान लें 5c, a को हम मान लेते हैं 5c। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर, तो 5b² बराबर 25c², ठीक, 25c² हो गया, तो b² बराबर 5c² आ गया, ठीक है, 5 गया नीचे डिवाइड करने के लिए, 5c² आ गया। इसका मतलब ये है कि अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि 5 जो है वो किसको किसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब a को भी उधर डिवाइड कर दे रहा है और इधर b को भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है ना, y जो है डिविजिबल हो गया 5 से, इसका मतलब क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो है a एंड b वो को प्राइम नंबर नहीं है, क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम्स होते तो ये डिवाइड नहीं होता है ना, तो क्या होता है, ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, पर डिवाइड हो जा रहा है, इट मींस ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 जो हो गया, ठीक है, वो इररेशनल है, मतलब हमने जो अजम्पशन करी थी वो हमारी अजम्पशन गलत निकली। पहले हमें क्या करना था कि हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, फिर a अपॉन बी के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर a और b जो होंगे वो को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम नंबर होने का मतलब ये है कि वो क्या करने चाहिए, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करने चाहिए, ठीक है, मतलब कोई दूसरा नंबर होगा वो आकर के दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, बट हो क्या रहा है, वो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि वो को प्राइम नंबर नहीं, तो हमने जो अजम्पशन करी थी वो हो गई हमारी गलत, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से 3 + 2 √ 5 का क्वेश्चन है, इसी तरीके से 3 + 2 √ 5 का क्वेश्चन है, इसको भी करना है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि 3 + 2 √ 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे रैशनल नंबर, ठीक है, तो जो 3 + 2 √ 5 होगा उसको हम फिर x अपॉन वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 √ 5 जो होगा वो x अपॉन वाई -3 के बराबर होना चाहिए, और जो सिर्फ √5 होना चाहिए वो होना चाहिए 1/2 x अपॉन वाई -3 का, तो x और y तो इंटीजर्स थे, x और y तो इंटीजर्स थे, इसका मतलब 1/2 x अपॉन वाई -3 जो हो जाएगा वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे x अपॉन वाई रेड किया था और जब रैशनल नंबर माना था तो रैशनल नंबर याद होगा p अपॉन q, ठीक है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता और p और q क्या होता है, हमारे इंटीजर्स होता है, क्या होता है, इंटीजर्स होता है, तो अगर x अपॉन वाई जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है, तो वो जो वैल्यू सॉल्व होगी वो निकल के हमें रैशनल नंबर आने वाली है, बट यहाँ पे, ठीक है, पर होता क्या है, जो √5 है, अभी भी पिछले क्वेश्चन नंबर क्या है, √5 क्या होता है, वो क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट था
पिछले क्वेश्चन में वो बता रहा था कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सो √3 + √5, √25 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√2, 7/√5 और 6 + √2। ठीक है, बस यही 3 क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म। तो इसमें से कोई एक 6 + √2 होमवर्क है, क्योंकि अभी अभी एक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया, ठीक है ना। हम सिर्फ 1/√2 वाला करवाएंगे, बाकी 7/7√5 भी क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। सिर्फ 1/√2 वाला, बाकी का तुम लोग कर लोगे ना, तो समझ गया। ठीक, 1/√2 तो मान लेते हैं, लेट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो हम इसके जब क्या निकालेंगे, को प्राइम निकालेंगे एक्स और वाई के, जहां पे वाई 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर्स। तो 1/√2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/y के। इसको रीअरेंज करो जरा, √2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y/x, ठीक, y/x। अब देखो x और y क्या थे, रैशनल नंबर, p/q। p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो y/x को सॉल्व करने पे एक रैशनल नंबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। पर √2 क्या होता है, जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो बताता क्या है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर होता है। √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर कोई इरेशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल ना। क्योंकि भाई वो तो इंटीजर्स है ना, इंटीजर सॉल्व करोगे तो हमें रैशनल नंबर मिलता है। इंटीजर सॉल्व करने पे जब हमें रैशनल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो इरेशनल नंबर है वो उसके बराबर नहीं हो सकता। तो √2 भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बाकी बचे दो क्वेश्चन, 7√5, इसको भी सेम तरीके से करना है। x/y लेट करोगे, जैसे x/y लेट करोगे, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स को सॉल्व करोगे रैशनल नंबर आएगा, बट वो तो हो नहीं सकता। ऐसे ही 6 + √2, ये इसका अभी मिलता जुलता क्वेश्चन 3 + 2√5 कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो बस 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हमने, है ना। ठीक है, एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट